प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भाग्योदय की इस विशिष्ट श्रृंखला पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा दिव्य प्रेम रसधारा के इस खास एपिसोड पर, खास प्रोग्राम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हर व्यक्ति को अपने भाग्य से उम्मीद रहती है। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पर कई बार मेहनत और पुरुषार्थ का उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता। लेकिन अगर किस्मत चमक जाए, किस्मत साथ दे जाए, भाग्य साथ दे जाए, समय साथ दे जाए, तो आदमी जीवन में सफल हो जाता है और धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक का सफर तय कर लेता है। तो आज मैं दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर इसी विषय पर चर्चा करूंगा। कर्क लग्न के जातकों को मैं बताऊंगा कि कर्क लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, कर्क लग्न के जातकों का भाग्य उनका कब साथ देगा। मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह आपके सामने जो जन्म कुंडली है 4 नंबर से शुरू होने वाली, यह कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। कर्क लग्न की जन्म कुंडली के लग्न के जो स्वामी होते हैं, जो लग्न के लॉर्ड होते हैं, लग्नेश होते हैं, वह चंद्रमा है। कर्क लग्न की जन्म कुंडली के नवम भाव है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो कर्क लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होते हैं और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 16 वर्ष में जो है भाग्योदय करा देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर बहुधा कई बार ऐसा भी देखा हुआ है कि जातक की 16 वर्ष क्या 32 वर्ष की उम्र गुजर जाती है, 32 वर्ष क्या 48 वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन उसके जीवन का तनाव, उसके जीवन का संघर्ष, उसके जीवन का कष्ट कम होने का नाम नहीं लेता। उसके जीवन में संघर्ष बना ही रहता है, उनका भाग्योदय नहीं हो पाता। और उन्होंने वीडियो देखा कि 16 वर्ष में बृहस्पति भाग्योदय करा देते हैं, तो उनको जो है तो लगता है कि यह सब ज्योतिष और यह सब कुछ बकवास है, व्यर्थ है, वृथा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है कि कर्क लग्न के करोड़ों जातक हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की अपनी अपनी जन्म कुंडलियां हैं और उन करोड़ों लोगों में सब लोगों की ग्रह स्थितियां अलग अलग बनी हुई हैं, ग्रहों का प्रभाव अलग है। तो अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है कमजोर है, नीच राशि में है, भाग्य भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में है, भाग्येश पाप कर्तरी योग में है, या कि भाग्येश अपनी नीच राशि में चला गया, देवगुरु बृहस्पति अगर मकर राशि में चले गए, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य की बाट जोहता जोहता थक जाएगा। लेकिन ऐसे जातक का भाग्योदय होने वाला ही नहीं है। तो 16 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होने के लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली में लग्न का, लग्नेश का और देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना आवश्यक है और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सुने पर सुहागा हो जाएगा। कर्क लग्न के जातकों के भाग्योदय की सर्वोत्तम स्थिति तब बनेगी जब भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश गुरु कुंडली के लग्न में स्थित हो जाएं, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। कर्क राशि में वह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। तो जन्म कुंडली के भाग्येश गुरु अपने उच्च राशि में स्थित होंगे तो ऐसे जातकों का निस्संदेह भाग्य जो है बढ़िया काम करेगा। इनको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी और हर क्षेत्र में सफल होंगे और इनका भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। अगर संयोग से जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा भी अगर लग्न में ही स्थित है तो यह अति दिव्यतम गज केसरी योग बनेगा। गुरु अपने उच्च राशि में होंगे तो गुरु हंस योग बनाएंगे और चंद्रमा के संयोग भी, अगर चंद्रमा का संयोग भी मिल जाएगा तो सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन जाएगी, सुंदर गज केसरी योग बन जाएगा। और जिसकी भी जन्म कुंडली में बढ़िया सुंदर दिव्य गज केसरी योग बन गया, वो ऐसा जातक सरकार से सम्मानित, सरकार का हिस्सा भी हो सकता है, ऐसा जातक शासन करने वाला भी हो सकता है, न्यायप्रिय हो सकता है, सत्यवादी होता है, उच्च पदों पर पदस्थ होता है, समाज में प्रभाव होता है, लोग ऐसे जातक का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान, धनवान, शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म का आचरण करने वाले, प्रसिद्ध वक्ता, ज्योतिषी, राजनेता, धर्म के प्रवक्ता
और धन वैभव से युक्त होते हैं। अगर जन्म कुंडली में भाग्येश और लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए, भाग्येश भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित हो जाए, तो मैंने पहले ही बता चुके हैं कि हंस योग बनेगा। और लग्न का स्वामी चंद्रमा जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर स्थित हो जाए गुरु की मीन राशि पर, यह भी अति विशिष्ट जो भाग्य प्रदाय की स्थिति बनेगी। या कि गुरु और चंद्र की युति जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के नवम भाव में हो, जन्म कुंडली के दशम भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी गुरु और चंद्र की युति हो, गजकेसरी योग बना हो, या कि जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा लग्न में ही स्थित हो और भाग्येश गुरु भाग्य भाव मीन राशि में स्थित हो, तब भी यह सर्वोत्तम भाग्य प्रदायक की स्थिति बनेगी। और जब भी गुरु चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि आएंगी, ऐसी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ऐसे जातक का भाग्य साथ देगा। ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होगा। ऐसा जातक अगर मिट्टी को भी स्पर्श करेगा तो भाग्यवश जो है मिट्टी भी सुवर्ण में तब्दील हो जाएगी, सोना बन जाएगी। ऐसे जातक का भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। ऐसे जातक धनी मानी, विद्वान, धर्मात्मा, धर्म के प्रवर्तक, धर्म की ध्वजा लहराने वाले ज्ञानी और विद्वान और राजनीति में, कानून में दक्ष होते हैं। कर्क लग्न के जन्म कुंडली में दशमेश मंगल और भाग्येश गुरु की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में है, या कि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में है, या कि गुरु और मंगल की युति केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी है। यद्यपि सप्तम भाव पर जो है तो गुरु नीच राशि में आएंगे, मकर राशि पर नीच हो जाएंगे, किंतु मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होगा, या दुर्योग भी सुंदर सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, नीच भंग योग बन जाएगा। गुरु और मंगल की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, या कि जन्म कुंडली में दशमेश और भाग्येश नवमेश का राशि परिवर्तन हो, भाग्येश गुरु जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो मीन राशि पर, या कि जन्म कुंडली के दशम भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव में ही स्थित हो और जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में भी स्थित हो, तो भी यह अति विशिष्ट भाग्य वृद्धि की निशानी होगी। ऐसे जातकों का भाग्य सदा सर्वदा सपोर्ट करेगा। भाग्य बस इनके समस्त बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी गुरु और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसे जातकों का परम सौभाग्य उदय होगा। ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव पर जिन ग्रहों की युति है, जो ग्रह नवम भाव पर स्थित हैं, या कि जिन ग्रहों की नवम भाव पर दृष्टि है, वो भी आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो आपके भाग्य को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में आपका भाग्य सप्तम भाव नीच राशि पर चला गया, लेकिन उसका नीच भंग नहीं हो रहा है और नवम भाग्य भाव पर कितनी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, तब भी जो है ऐसे जातक को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। उनके हाथ निराशा ही हाथ लगेगी। नवम भाव पर पाप कर्तरी योग बना हुआ है, शुभ कर्तरी योग बना हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी जहाँ पर स्थित है वो पाप कर्तरी योग पर है, पाप प्रभाव में है या शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी योग पर है। इसका भी प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।